तो हम लोग देख रहे थे जेएसपी में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है? जेएसपी में हम लोग देख रहे थे प्रीवियस क्लास में कि प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, ठीक है? उसमें आपने देखा था। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले एडिटर स्टार्ट कर लिया जाए। माइक को ऑफ रखिएगा। कौन किस एडिटर में हम लोग लिखे थे? सबलाइन में क्या? ओ नेटबिन्स, अच्छा नेटबिन्स यूज किए थे ना। नेटबिन्स स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट होने दीजिए नेटबिन्स। पीडीएफ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वो पीडीएफ शेयर कर दिए थे ना जेएसपी वाला? नहीं सर। ये सर कर दिए। देखो ग्रुप में लगता है कि डाल दिए थे, तीनों ग्रुप में। एक बार चेक कर लेना। नहीं सर, नहीं आया। नहीं सर है हम लोग ग्रुप में सर। अच्छा, जेएसपी पीडीएफ।
ये था। अब इस टैग को भी हम लोग यूज करते हैं। हम लोग केवल अभी तक क्या यूज किए थे, जावा स्क्रिप्टलेट्स। जावा स्क्रिप्टलेट्स में आप देख रहे थे कि जावा सोर्स कोड को हम लोग क्या कर रहे थे, राइट कर रहे थे और एग्जीक्यूट करा रहे थे, यही डेलीमीटर यूज कर रहे थे। ठीक है। अब मैं जो यहाँ पे बताया था प्रीवियस क्लास में, डिक्लेरेशन टैग को कैसे यूज करेंगे, डिक्लेरेशन टैग को यूज कर लेते हैं, जेएसपी एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है। जेएसपी एक्सप्रेशन, जावा जेएसपी कमेंट्स को यूज कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। देखिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग इसको ये यूज करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग फिर ये जो प्रोजेक्ट वाला जो काम होगा जेएसपी में, वो हम लोग यहाँ पर भी, जैसे आप अभी पीएचपी में मैंने क्या बताया था, पीएचपी में मैंने बताया था आपको कि एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से पीएचपी भी सर्वर साइडेड है, जेएसपी भी सर्वर साइडेड है। तो यहाँ पर भी जो हम लोग एचटीएमएल में फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, उसको आप जेएसपी में कैसे रिट्रीव करेंगे। तो देखिए सिंपल तो है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर है। जैसे वहां पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूज कर रहे थे आज प्रोजेक्ट के क्लास में, तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। लेकिन अभी आने के पहले, यहाँ आने के पहले अभी वो सब चीज हम लोग पढ़ लेंगे तब। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये चीज सब किया गया है। ये जो पढ़ाए हैं उन लोग को, एकेयू फोर्थ में ये सब पढ़ाया गया, एकेयू थर्ड में पढ़ाए थे, हाँ फोर्थ थर्ड में आपके जूनियर बैच को ये सब सारा बता दिए हैं। बस उन लोग को डेटाबेस कनेक्टिविटी छोड़कर बाकी सारा कुछ जो जेएसपी में था वो लगभग देखे थे। ठीक है। ये जेएसपी का फर्स्ट फ़ोल्डर है। इस तरह से 3 फाइल होगा पीडीएफ। इसको आज हम भेज ऐड ऑन देंगे। के तौर पे हुआ था उन लोग का सर। ऐड ऑन का नहीं हुआ था, तुम लोग का एक पेपर था जो अलॉट हुआ था, एक पेपर याद वेब करो। डेवलपमेंट में, वेब हाँ, डेवलपमेंट। एक पेपर था तुम लोग का, तो हम लोग तो ऐसा, हम लोग को तो पढ़ाया ही नहीं गया। उसमें तो जेएसपी था, पूरा कंप्लीट बिल्कुल जेएसपी नहीं चर्चा था। ही नहीं हुआ था। चर्चा ही नहीं हुआ था, बस बोला गया था कि लास्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। एक लाइन बस इतना ही मिला। नहीं तो था ही, उसी में बता दिए थे। अब चलिए, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग लिख रहे थे। ये प्रोजेक्ट में आपका था, किस नाम से प्रोजेक्ट बनाए थे, AKU6। AKU6, AKU6 वेब पेज। ये ये चीज मैंने बताया था आपको, वेलकम डॉट जेएसपी। ठीक है। आप देख रहे थे। अब उस चीज को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और हम दूसरे प्रोग्राम को बनाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कैसे जेएसपी फाइल बनाते हैं। वेब पेज पे आप राइट क्लिक कीजिए, वेब पेज पे राइट क्लिक करेंगे हम लोग, न्यू में जाएंगे और यहाँ पर जेएसपी फाइल, और फाइल का नाम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। जैसे सपोज
कोई प्रोग्राम बनाना है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम हम लोग को बनाना है, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का मार्कशीट, ठीक है, फिनिश उसी लोकेशन पे है, फिनिश, राइट। अब यहाँ पे टाइटल में मैंने दे दिया मार्कशीट, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने दे दिया मार्कशीट, अब हम लोग यहाँ पे डेलीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए क्या यूज करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए क्या ये इसको यूज करते हैं एक्सप्रेशन के लिए, ये एक्सप्रेशन टैग है, देखो लेस देन परसेंट इक्वल टू, यहाँ पे आप जो भी एक्सप्रेशन डायरेक्ट मान लो कि मैंने इसको लिखा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लो कि मैंने डबल कोट में दे दिया वेलकम टू जेएसपी, और इसको क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, इसको क्लोज कर दिया गया, राइट, ठीक है। क्या दे रहा है एरर, इन क्लोजिंग स्ट्रिंग डबल कोट से इसको क्लोज कर दीजिए स्ट्रिंग, ये बिना आउट डॉट प्रिंटलन का प्रिंट करेगा, यहाँ पर बिना आउट डॉट प्रिंटलन का ये क्या हो जाएगा, प्रिंट कर जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, डिक्लेरेशन टैग और ये था एक्सप्रेशन टैग, मैं कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, कोई भी आपसे पूछेगा कि जेएसपी में एक्सप्रेशन टैग क्या होता है, तो आप अभी और मैं यूज करूंगा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन टैग है। अब जरा मैं डिक्लेरेशन टैग यूज कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन टैग यूज करने के लिए, ठीक है, ये था डिक्लेरेशन टैग, ये चीज। अब मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, राइट, इंट सपोज a इक्वल टू मैंने 10 दे दिया, कोमा b इक्वल टू 20 दे दिया, एक ऐड नाम का वेरिएबल ले लिया ना, और इसको डेलीमीटर को क्या कर दिए, क्लोज, डेलीमीटर को क्लोज कर दिया, सेमीकोलन देना होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन टैग, राइट, डिक्लेरेशन टैग भी देख लिया आपने। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग के थ्रू ही हम यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूं, परसेंट, राइट, इक्वल टू ऐड इक्वल टू क्या कर देंगे, a प्लस बी ना, a प्लस बी, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इसको मैंने क्लोज कर दिया, राइट। और याद रखना एक्सप्रेशन टैग में जो कुछ लिखते हैं वो सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होता है, और एक ही लाइन में लिखना होगा, एक ही लाइन में आपको लिखना होगा। अब तुम कह सकते हो कि सर क्या इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम ऐसे यहाँ पर एक सब ले लिए, क्या इसी को न्यू लाइन में ऐसे करके हम लिख सकते हैं क्या, सब इक्वल टू a माइनस बी, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, नहीं। याद रखना एक्सप्रेशन टैग एक ही लाइन के लिए यूज होता है,
मोर देन वन लाइन में नहीं तुम लिख सकते हो। देखो सामने एरर दिया, सब इक्वल टू तुम a माइनस बी नहीं लिख सकते हो, राइट। एक लाइन ही, एक लाइन का कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए। जैसे पहले मैंने मैसेज को प्रिंट किया वेलकम टू जीएसपी, एक लाइन का था। जब मैं रन कराऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, वेलकम टू जीएसपी। और इसको तुम मोर देन वन लाइन में लिख सकते हो। वेरिएबल डिक्लेयर करना और चाहते हो तो देखो तो, ठीक है, डिक्लेरेशन टैग को। अब इसके अंदर अगर हम लिखना चाहते हैं और वेरिएबल फ्लोट, राइट, आई इक्वल टू 3.14f, इसमें एक चीज इनकम्प्लीट है, पॉसिबल हो कन्वर्जन डबल टू फ्लोट, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, सेमीकोलन तो मैंने दिया ही है। डिक्लेरेशन टैग में भी वही होगा क्या? डबल DOUBLE, सेव करो, कंट्रोल एस। नहीं, मोर देन वन लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लोट भी लेना चाहिए, क्यों नहीं फ्लोट लिया, देखो फ्लोट भी लेगा। कभी सेव कर देना, नहीं सेव करोगे ना तो फाइंड आउट नहीं करता है फ्लोट, ठीक है। p इक्वल टू 10.5 सेमीकोलन, एफ लगा दो। फ्लोट में तुम जानते हो एफ लगा, हाँ काम करेगा, वो सेव नहीं किए थे उसके कारण से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोर देन वन लाइन में वेरिएबल तुम डिक्लेयर कर सकते हो। देख ही रहे हैं आप, डिक्लेयर यहाँ पे कर ही रहे हो, ठीक है। ये हमारा डिक्लेरेशन टैग है, ये हमारा क्या है, डिक्लेरेशन टैग। अब मैंने एक्सप्रेशन टैग में हमेशा आपको याद रखना है, एक्सप्रेशन टैग में आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें एक ही लाइन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। चलो अब इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, एड इक्वल टू a प्लस बी आया। अब इसके रिजल्ट को प्रिंट करा के देखो, ठीक है। एड इक्वल टू वैल्यू क्या प्रिंट होता है कि अलग से तुमको ऐड को प्रिंट कराना पड़ेगा, ऐड इक्वल टू यहाँ वैल्यू प्रिंट करता है या नहीं। तो पहले मैं इतना रन करा लेता हूँ। एक्सप्रेशन टैग आपने देखा, ठीक है, डिक्लेरेशन टैग देखा, और स्क्रिप्टलेट तो प्रीवियस क्लास में ही आपने देखा था। स्क्रिप्टलेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना, वैल्यू इनिशियलाइज करना, सारा कोडिंग आप स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहले मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक br टैग यूज कर दें, न्यू लाइन वेलकम टू जेएसपी के बाद ये जो एडिशन प्रिंट करे वो यहाँ पे br यूज कर देते हैं, br, राइट, कंट्रोल एस। अब मैं इसको रन कराता हूँ, रन फाइल, वेट। सर हाँ बोलिए। सर इसका कोड पूरा HTML में ही है, तो फिर इसको कोई टेक्स्ट एडिटर पे क्यों नहीं रन करा सकते? टेक्स्ट एडिटर पे रन नहीं करा सकते हैं, ये सर्वर साइडेड है ना। तो सर्वर साइडेड के लिए तो आपको वेब सर्वर चाहिए, तो नेटबिन्स ग्लासफिश वेब सर्वर को यूज करता है। अगर आप नेटबिन नहीं यूज करोगे, नेटबिन नहीं यूज करोगे तो तुमको क्या करना होगा, फिर अलग से टॉमकेट वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा, तब एग्जीक्यूट कराना होगा। बिना वेब सर्वर का कैसे एग्जीक्यूट करेगा? तुम जानते हो कि क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डायरेक्ट वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर जाता है। क्यों? Yes, sir. क्योंकि हम लोग एडिटर में लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट, ये सब का प्रोग्राम HTML CSS का रन कर जाता है वेब ब्राउजर पे। लेकिन यहाँ तो वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर के लिए हम लोग नेटबिन्स में ऑलरेडी क्या है, नेटबिन्स जावा का ही मेनली एडिटर बनाया गया है। आईडी जावा का पॉपुलर आईडी है नेटबिन्स और इक्लिप्स,
इसमें ऑलरेडी Yes, sir. कोर जावा, एडवांस जावा दोनों के प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। याद करो जब तुम लोग एंड्रॉयड का वर्कशॉप किया होगा, आप किए हैं एंड्रॉयड का वर्कशॉप? Yes, sir, किए थे। हाँ, तो उसमें इक्लिप्स आप यूज किए होंगे, इक्लिप्स यूज किए थे। एंड्रॉइड स्टूडियो सर। अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो इक्लिप्स का भी यूज होता है वहां पर, फैसिलिटी एंड्रॉयड स्टूडियो ही यूज होता है। तो यस इस ऑलरेडी ये जावा का पॉपुलर आईडी है, नेटविंस और इक्लिप्स। कहीं पर भी जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि जावा का किस आईडी पे काम किए हो, क्या नेटविंस आईडी पे काम किया है, क्या इक्लिप्स आईडी पे काम किया है। तो वो चीज है, नॉर्मल वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे वेब ब्राउजर ओपन हुआ, क्या दिया 6। हाँ, वेट थोड़ा सा, स्टार्टिंग में टाइम लेता है। ये दूसरा फाइल है क्या? अच्छा, यहाँ पे ओपन हुआ था ये। देखिए, अब ऐसे जेएसपी कमेंट लाइन ये तो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आ गया है, प्रिंट कर गया है एक्सप्रेशन टैग। जेएसपी कमेंट सेक्शन में आपको देना होगा, जो जस्ट अभी मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप आउटपुट में देख रहे हैं कि वेलकम टू जेएसपी प्रिंट हो गया, ठीक है। एक्सप्रेशन टैग, डिक्लेरेशन टैग को इग्नोर कीजिए, कमेंट सेक्शन उस तरह से नहीं होता है, मैं जावा की तरह दे दिया है। 30 भी आपका क्या हुआ, प्रिंट कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो चीज देखिए, इसको कमेंट सेक्शन में बना दो। तो कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आप जानते हैं क्या यूज करते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन, ये आपका कमेंट सेक्शन हुआ, ठीक है। ये कमेंट टैग हुआ, और इसको क्लोज कर दो। क्लोज भी करना होगा आपको, डबल हाइफन और क्या, परसेंट ग्रेटर। ये कमेंट टैग है जेएसपी का, याद रखिएगा, इसको एक्सप्रेशन टैग कहते हैं। अब ये प्रिंट नहीं करेगा, अब ये प्रिंट नहीं करेगा। डिक्लेरेशन टैग को भी उसी तरह से लिख दीजिए, राइट। और यहाँ पे इसका क्लोजिंग कर दीजिए, परसेंट ग्रेटर, ये भी हो गया। अब ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्शन करना चाहता है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक वेरिएबल दिए हो सब, तो यहाँ पर लिख दो परसेंट सब्ट्रैक्शन, सब इक्वल टू ए माइनस बी, राइट, परसेंट, ये हो गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन टैग एडिशन। अब यहाँ पे मेरा प्रश्न है कि क्या यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग में क्या बीआर काम करेगा, यहाँ पे क्या वो काम करेगा? तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग जनरली हम लोग
कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है तो यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बीआर टैग यूज करना होगा तो हम लोग कैसे यूज करें? क्या प्लस देकर यहाँ पे डबल कोट में बीआर टैग यूज कर सकते हैं? बीआर टैग नो, नथिंग, यहाँ पे आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। A string cannot be converted into int. एक्सप्रेशन टैग में आप यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो न्यू लाइन के लिए आप यहाँ पे ऐसे यूज कर देना %, ठीक है, इसके अंदर, या फिर डायरेक्ट तो हम बीआर टैग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे बीआर टैग इसके बाहर लिख दो, उतना करने की क्या जरूरत है। न्यू लाइन, अब इसको मैं रन कराता हूँ, बीआर टैग डायरेक्ट लिख दो, न्यू लाइन, उसको जेएसपी से क्या मतलब है, रन फाइल। यहाँ पे ओपन था ही, रिफ्रेश कर लेना था, रिफ्रेश खुल ही गया, यहाँ पे भी आउटपुट आ जाएगा। क्या दिया है, नेविगेशन कैंसिल, रिफ्रेश है, रिफ्रेश आ गया। देखिए तो वेलकम टू जेएसपी 30-10। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं मार्कशीट। एरे वेरिएबल को यूज करो, हम चाहते हैं कि 4-5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर हो, सब्जेक्ट नेम स्टोर हो। ये चीज तो मैं ऐसे ही बता रहा था आपको, यहाँ पे जो चीज था कि डिक्लेरेशन टैग क्या होता है, कमेंट टैग क्या होता है, एक्सप्रेशन टैग क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर, इसको प्रीवियस क्लास में मैंने जो बताया था, इसको स्क्रिप्टलेट टैग कहते हैं। इसके अंदर पूरे जावा सोर्स कोड को आप इम्बेड कर सकते हैं, राइट। तो मैं यही यूज कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग में अभी हम इनपुट फॉर्म तो बनाए नहीं है, एक नेम ले लिया, नेम में, ठीक है, मैंने इंटर कर दिया शुभम, ठीक है, सेमीकोलन, और यहीं पे मोर देन 1 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जाए, नेम, और कोर्स इक्वल टू मैंने दे दिया बीसीए। अब सब्जेक्ट नेम, एक रोल नंबर रखना है तो रोल नंबर रख लीजिए, रोल नंबर, और मुझे जरूर रोल नंबर इक्वल टू, ठीक है, दे दिया 42। अब यहाँ पे कोमा, और आगे जरूरत होगा मुझे एरे वेरिएबल हम यूज कर लेंगे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए। और मुझे क्या जरूरत होगा, टोटल मार्क्स निकालना है तो टीएम, परसेंटेज मार्क्स निकालना है तो पीएम, परसेंटेज मार्क्स फ्लोट में भी आप रख सकते हो, राइट। रिमार्क देना है तो यहाँ पे कोमा देकर रिमार्क लिख सकते हो। सारा कुछ वही है जो जावा में आप पढ़े हैं। अब यहाँ पे एरे वेरिएबल बनाओ, तो कैसे बनेगा, स्ट्रिंग 4 सब्जेक्ट का मार्क्स रखना है, 4 सब्जेक्ट नेम, स्ट्रिंग कोई बताए मुझे, 4 सब्जेक्ट नेम रखना है स्ट्रिंग वेरिएबल में, मतलब एक एरे वेरिएबल में क्या लिखें, 4 सब्जेक्ट नेम रखना है। बताइए जावा में कैसे रखोगे, जो जावा में तुम जो रखे हो वही बोलो ना यहाँ पर। कोई नहीं, चलिए अब मैं ही बताता हूँ। स्ट्रिंग क्लास यूज करोगे, स्ट्रिंग में यहाँ पे सब्जेक्ट नेम रखना है, सब्जेक्ट दे दो, एरे वेरिएबल,
जावा स्टाइल भी इनिशियलाइजेशन होता है, जावा स्टाइल भी इनिशियलाइजेशन, सी स्टाइल भी इनिशियलाइजेशन होता है, राइट। इसमें डबल कोट में लिख दो जो भी लिखना है, HTML, CSS, राइट। फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, राइट। फिर एक मैंने दे दिया PHP हो गया। एक एरे वेरिएबल ले लो, मार्क्स के लिए इंट मार्क्स, क्योंकि अभी इनपुट के लिए तो हम लोग ने पढ़ा नहीं है, फॉर्म एलिमेंट के थ्रू ही ना इनपुट लोगे, ठीक है। ये जावा स्टाइल में यूज करता हूं। कोई बताओ जावा स्टाइल, ये तो सी स्टाइल हुआ, जावा स्टाइल को इंस्टॉलेशन बता सकता है मुझे? नहीं। हाँ बताओ शंकर। सर न्यू लगा के यूज करते हैं। न्यू, आगे बोलो क्या लिखे? फिर सर मार्क्स, इंट डेटा टाइप। अब यहाँ पे बताओ स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस में वैल्यू दे दो, वैल्यू सब्जेक्ट एक में दे दिए 70, एक में दे दिए 90, एक में दे दिया 80, एक में दे दिया 60, हो गया। क्या एरर दे रहा है क्या? int marks equal to new, int ये JSP सपोर्ट नहीं करेगा क्या? जावा में ऐसा होता है ना जी, पढ़े हो ना इनिशियलाइजेशन? ये सपोर्ट नहीं कर रहा है तुम्हारा। न्यू डेटा टाइप ही होता है। अच्छा, यहाँ पे डेटा टाइप ने सही बोला, मार्क्स यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, डेटा टाइप डेटा स्क्वायर ब्रैकेट केवल छूटा हुआ था। ये इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। ऐसे भी इंस्टॉलेशन होता है, सी स्टाइल भी इंस्टॉलेशन होता है, राइट। चलो अब तुम इसको क्या करो कि टेबुलर फॉर्मेट में अभी तुम टोटल मार्क्स निकाल लो। TM इक्वल टू क्या करोगे, लूप लेना होगा तुमको, फॉर इंडेक्स वैल्यू इंट आई इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। एरे का लेंथ तुम जानते हो क्या होता है, मार्क्स डॉट लेंथ, राइट, आई प्लस प्लस। हाँ, क्या करना है तुमको, सम करना है। तो सम करना है तो तुमको मालूम है किसमें सम करना है, TM में। TM इक्वल टू TM प्लस मार्क्स आई, राइट। आगे बढ़ो, TM को 0 से इनिशियलाइज कर लो। कहीं जो जावा का सोर्स कोड लिख रहे हैं एग्जैक्ट, जावा का सोर्स कोड एग्जैक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। टोटल मार्क्स निकल गया, परसेंटेज निकाल दो, PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, TM बाई, अगर एवरी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज भी निकल जाएगा, राइट। रिमार्क निकालना है तो तुमको ऑलरेडी मालूम है कंडीशन, इफ अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो यहाँ पे रिमार्क इक्वल टू क्या दे दोगे, एक्सीलेंट,
हो गया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एल शिफ्ट लगा दो, कंट्रोल सी, एल्स, कंट्रोल वी। अगर यहाँ पर क्या मिला 75, तो वेरी गुड। फिर यहाँ पे एल्स, कंट्रोल भी 60, गुड। इसको टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, एल्स, कंट्रोल भी 45 दे देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं पुअर ना, पुअर, और एल्स दे दो, एल्स, एल्स में दे दिए रिमार्क इक्वल टू फेल, राइट। आगे बढ़ो। अब इसको टेबुलर फॉर्मेट में सारे रिजल्ट को क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं ना। प्रिंट कराओ, आउट डॉट प्रिंट एलएन, प्रिंट यूज कर दो। तो टेबुलर फॉर्मेट में करना है तो मैं यहाँ पर डबल कोट में टेबल टैग यूज कर दिया। कैसे आज पीएचपी में हम लोग यूज कर रहे थे, वहां इको यूज कर रहे थे, यहाँ आउट डॉट प्रिंट यूज करते हैं। बॉर्डर, एक अच्छा से सर्वर साइडेड पढ़ लोगे तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। बॉर्डर सिंगल कोट में दे दो, 2 पिक्सल दे दिया, राइट। आगे बढ़ो। अब तुमको क्या करना है, टीआर टीडी दे दो, और इसमें सबसे पहले क्या प्रिंट करोगे, रोल नंबर दे दिए। टीडी को क्या करेंगे, क्लोज। दूसरा टीडी स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे दूसरे टीडी में अब तो वैल्यू देना है, तो प्लस कॉन्केटनेशन ऑपरेटर यहाँ होता है, और यहाँ पे प्लस देने के बाद डबल कोट से बंद करने के बाद डबल कोट, यहाँ टीडी डबल कोट से बंद कर दिए, प्लस मैंने दिया, और प्लस में वेरिएबल नेम तुम्हारा क्या है, रोल नंबर प्लस दिए, और इस टीडी को क्या कर दिया गया, क्लोज। टीडी हमारा क्लोज हो गया डबल कोट के साथ, राइट। लास्ट में तो सेमीकोलन होगा ही। अब हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। तो कॉपी हम यहाँ से टीआर से कॉपी करता हूँ ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी ना, रोल नंबर के बाद नेम, वेरिएबल नेम क्या है, नेम है, उसके बाद कोर्स, कंट्रोल भी, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, कोर्स, ठीक है। कोर्स दे दिया। अब एरे वेरिएबल और मार्क्स भी हम चाहते हैं कि टेबुलर फॉर्मेट में आए, तो क्यों नहीं लूप यूज कर दे ना, लूप यूज कर देते हैं। यहां तक तुम क्या करो, टीआर का क्लोजिंग नहीं दिए थे क्या जी, टीआर का क्लोजिंग, टीडी टीडी टीडी, टीआर का क्लोजिंग छूट गया है, टीआर का क्लोजिंग दे दिया। फिर यहाँ पे टीआर का क्लोजिंग, टीआर, फिर आगे चलिए,
इंड टीडी और टीआर दे दीजिए ना, टीआर। अब हम लूप चला लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, लूप को चला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट नेम, तो लूप चला लो तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन, सभी दोनों का तो लेंथ एक ही होगा, तो मैं मार्क्स या सब्जेक्ट जो भी देना चाहते हैं, सब्जेक्ट डॉट लेंथ, राइट, और आई प्लस प्लस, और इसको लूप के अंदर हम लोग लिख देते हैं, लूप के अंदर। तो लूप के अंदर आउट डॉट प्रिंट लिखना होगा, आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, कॉपी करता हूं कंट्रोल भी, टीआर टीडी, टीआर से क्लोज कर दो ना, और डबल कोट दे दीजिए, ठीक है, और लास्ट में सेमी कोलन, राइट। टीआर यहाँ डबल कोट स्टार्ट कर दीजिए, रोल नंबर, तो यहाँ तो सब्जेक्ट नेम आपको एक्सेस करना है, तो एरे वेरिएबल है सब्जेक्ट नेम, तो एरे वेरिएबल से एक्सेस करना है, तो यहाँ पे टीडी को डबल कोट में दीजिए, राइट, डबल कोट प्लस यूज कीजिए, प्लस यूज कीजिए, एरे वेरिएबल का नाम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेम यहाँ आना चाहिए, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में आई इंडेक्स वैल्यू दे दीजिए, और यहाँ पे फिर कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, और यहाँ डबल कोट, राइट। अब चलिए उसी तरह से रोल नंबर के जगह पे मैं लिख दूं मार्क्स, MARKS आई, राइट, ये भी आ गया। चलिए अब टोटल मार्क्स परसेंटेज मार्क्स को प्रिंट कराना है, लूप के बाहर आउट डॉट प्रिंट, अगर इसको पीएचपी में बनाना रहता तो इको, बाकी तो सब कुछ वही करना है, आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर रहा हूं, डबल कोट, डबल कोट मैंने कर दिया, टीआर टीडी, रोल नंबर हटाइए, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, राइट, टीएम यहां दे दीजिए, टीएम दे दिया, आगे बढ़िए, टीआर को क्लोज कीजिए, यहाँ पे टीआर क्लोज कर दिया, फिर कंट्रोल भी किए, टीआर स्टार्ट हुआ, रोल नंबर के बाद फिर मैंने दे दिया टोटल मार्क्स की जगह पे, फिर यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स दिया, राइट, यहाँ पे मैं पीएम यूज कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाइए, टीडी टीआर, टीआर दे दिया मैंने, राइट, आगे बढ़िए, एक एक परसेंटेज मार्क्स के बाद फिर एक क्या है, परसेंटेज मार्क्स के बाद एक रिमार्क है, लास्ट रिमार्क दे दीजिए, रिमार्क टीआर, कंट्रोल भी, रिमार्क, राइट, लास्ट में टीआर, टीआर क्लोज कर दो, और डबल कोट, ठीक है, प्रोग्राम रेडी। और यहीं पे टेबल को भी बंद कर देते हैं, यहीं पे मैं टेबल को भी बंद कर दिया, और मैं चाहता हूं कि इसको सेंटर में डिस्प्ले करे, सेंटर दे देते हैं, सेंटर, सेंटर, राइट, और ऊपर में भी सेंटर दे दीजिए, सेंटर, टेबल के पहले मैंने दे दिया सेंटर, ठीक है। अब इसको मैं रन करा रहा हूं,
रिफ्रेश कर लिया जाए इसी को, रिफ्रेश। देखिए तो रोल नंबर 42, नेम शुभम, कोर्स बीसीए, एचटीएमएल में 70 आया, सीएसएस में 90 आया, जावास्क्रिप्ट में 80, पीएचपी 60, टोटल मार्क्स इतना, परसेंटेज मार्क्स इतना, रिमार्क इक्वल टू। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो आज भर इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। हाँ बोलो गुजर। सर बोल रहे सर रीनेम नहीं हो पा रहा सर, आईडी उडी नहीं डाला हुआ। रीनेम का ऑप्शन तो मैंने हटाया नहीं है। अच्छा अलाउ करता हूँ, रुक जाओ, ये अनचेक्ड है। चलो रीनेम करो जल्दी जिसका नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट। स्क्रॉल करें, यस सर, स्क्रॉल कीजिए सर, स्क्रॉल कीजिए। चलिए ये लास्ट है। राइट साइड में स्क्रॉल कर रहा हूं, राइट साइड, ये रहा राइट साइड। शुभम, डन सर। शुभम अटेंडेंस लो। यस ठीक है, इतना आप लोग कीजिएगा, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हो गया सर। ठीक है। एक बार सर ग्रुप के बारे में पूछ लीजिएगा और